नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से समझ लिया था, जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री जैसे स्पेशल एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालते हैं और उनसे जुड़े सवाल कैसे हल करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से समझ में आ गई है तो 8.2 आपको काफ़ी आसान लगेगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एनसीईआरटी में दिए गए स्पेशल एंगल की वैल्यू समझ लेते हैं। जैसे कि वैल्यू दिया रहता है 10, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये सब वैल्यू जो टेबल है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि इसी पे सारा एक्सरसाइज 8.2 आधारित है। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें निम्नलिखित का मान निकालना है। जितना भी क्वेश्चन है उसका मान निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व। अब देखिए, साइन 60 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको टेबल में याद करवाया था कि साइन 60, कॉस 30, ये सब टेबल याद कर लीजिएगा, तभी ये बन पाएगा। ठीक, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2 और प्लस में साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब ये वैल्यू रख दिए हम। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलेंगे। तो यहाँ पे √3 और √3 में जब हम गुना करेंगे, √3 और √3 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये प्लस का प्लस, 1 में जब 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। देखिए, √3 और √3 को हमेशा गुना करते हैं तो 3 आता है। जैसे कि देखिए, एक सिंगल 3 में 2 √3 छुपा होता है। एक सिंगल 3 में 2 √3 छुपा होता है, यानी कि 2 √3 को लेंगे तो एक सिंगल 3 होगा। इसीलिए हम जब √3 और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आता है, 4 आ जाएगा। अब देखिए, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? देखिए, 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है। अब इसी 1 से हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। वैसे ही 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है और 1 में जब हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब 3 और प्लस 1 कितना होगा? 4 और नीचे कितना है? 4। अब ये कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि कितना आ गया आंसर हमारा? आंसर हमारा आ गया 1। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आंसर आ गया 1। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बस इसका वैल्यू पुट कर देना है और ये भी बन जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले 2 नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद देखिए, यहाँ पे पहले तो 2 का 2 उतर जाएगा। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पे तो स्क्वायर है, यानी कि हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब प्लस का प्लस, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए हम √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए, माइनस का माइनस, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक, तो √3/2 और क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 2 जैसा का तैसा उतर जाएगा और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये √3 है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी बच जाएगा यहाँ पे 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, माइनस का माइनस। ठीक, वैसे ही √3 में जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, अब ये देखिए, एक स्टेप और चलते हैं। बहुत ही इजी तरीका से समझा रहा हूँ, मतलब कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही समझिएगा। अब ये 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस में 3/4 और माइनस में 3/4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक, अभी देखिए 1
4 4 में हम एलसीएम लेंगे, ठीक। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। लेके देख लीजिएगा, देखिए 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। 4 4 में एलसीएम लेंगे तो पहले 2 टाइम में जाएंगे, तो 2 2 इन जा 4 और 2 2 इन जा 4, फिर 2 टाइम में जाएंगे तो 1 1 1, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये एलसीएम ले लिए हम। अब देखिए 1 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है। तो यही 4 से ऊपर में हम गुना कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में आता है। अब 1 को ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 3। वैसे ही ठीक, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये प्लस का 8 है और प्लस का 3 है। 8 9 10 11, यानी कि 11, और ये मतलब कि 8 और 3 11 हो गया, और 11 में से हम -3 कर देंगे तो कितना होगा? 11 में से -3 करेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8/4। अब 4 में हम कितने टाइम में आता है? 2, यानी कि 4 2 जा 8 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आंसर कितना? 2। कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को देखिएगा। cos 45 डिग्री का वैल्यू पहले हम रखेंगे, उसके बाद sec 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे और cosec 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो इन सारे वैल्यू को पुट करते हैं पहले। तो पहले क्या है? cos ऊपर में है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे गलत मैं लिख रहा हूं, तो आप एक बार टेबल चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बुक में मैं दिखा देता हूं आपको। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, यहाँ देख रहे हैं। तो मैं जितना भी वैल्यू है वो सब सही पुट कर रहा हूँ, ठीक। तो आप एक बार मैच भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्केल से काट लेते हैं जिससे अच्छा दिखेगा, ठीक। 1/√2 हो गया। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, और यहाँ पे प्लस में कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। इतना हो गया। अब जब हम वैल्यू पुट कर लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए ऊपर में 1/√2 तो सिंगल ही है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब जो भी करना है हम नीचे में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब ये √3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक। जब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 1/√2 ऐसे ही उतार देंगे और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, और ये देखिए √3 और 1 का एलसीएम लिए तो √3 हुआ, ठीक। अब देखिए √3 के टेबल में √3 कितने टाइम में आता है? √3 के टेबल में जैसे कि देखिए 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है। वैसे ही √3 के टेबल में √3 कितने टाइम में आएगा? √3 टाइम में आएगा, ये सॉरी 1 टाइम में आएगा। √3 के टेबल में √3 कितने टाइम में आएगा? 1 टाइम में। तो यही 1 से हम ऊपर वाले में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और प्लस उसके बाद देखिए 1 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है। जैसे देखिए 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। वैसे ही 1 में जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा। तो √3 आएगा तो ये √3 को हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 √3 हो जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये इक्वल टू थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, इस पूरे पार्ट को हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक। यहाँ 1/√2 के सामने तो क्या होगा, यहाँ पे ये 3 सबसे ऊपर हो जाएगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो 1/√2 लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह देंगे, और उसके बाद ये √3 सबसे ऊपर हो जाएगा और उसके नीचे ऊपर वाला नीचे हो जाएगा 2 + 2 √3, ठीक। अब ये √3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? √3 हो जाएगा। अब ये √2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे प्लस ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो ये 2 का 2 हो जाएगा, और ये 2 में जब √2 में जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि √6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, कभी भी यहाँ पे
थोड़ा सा मतलब कि देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको। कभी भी जब हर में यानी कि डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो वहां पे हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते हैं मतलब रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज क्यों करते हैं ये पहले सुनिए। रेशनलाइज इसलिए करते हैं कि जो हर में है वो रूट हट जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका साइन चेंज करके यही पूरे पार्ट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 -2√6 और फिर वही नीचे में लिख देंगे 2√2 -2√6। इसे कहते हैं रेशनलाइज करना। रेशनलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि नीचे में जो रूट है वो हट जाए, ठीक। और आंसर जो है आए वो मतलब कि फॉर्मल तरीके से आए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3 2√2 -2√6। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बैठ रहा है, ठीक। देखिएगा क्या, इसे हम मानेंगे ए और इसे हम मानेंगे बी, इसे हम मानेंगे ए, इसे हम मानेंगे बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं मैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ए कौन है, तो 2√2 है और इसका स्क्वायर कर देंगे हम और माइनस का साइन देंगे, और बी कौन है, 2√6 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इतना समझ में आया, बहुत ही इजी था। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। √3 को ऐसे ही रहने देंगे ऊपर वाले पार्ट को, -2√6। अब नीचे वाले में स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे फिर से √3 2√2 -2√6। अब 4 2 ज़ा 8 -6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। अब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, ठीक। √3 2√2 -2√6 और ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -16, ठीक। अब यहाँ पे देखिए -16 आ गया। अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे हमारा मतलब कि आंसर निकले। अभी आंसर निकला नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो ये 2 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा और जब हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा √2 और -√6 और नीचे बच जाएगा -16। अब ये 2 से हम ये 16 को काट देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है, यानी कि 8 दूना का 16 होता है, ठीक। तो ये माइनस का 8 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे और कैलकुलेशन बाकी है। अब यहाँ पे क्या बचा, √3 √2 -√6 और माइनस में 8। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे ये √3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 3 2 जा कितना होगा, √6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 3 जा कितना होगा, 18 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 8, ठीक। अभी भी आंसर हमारा नहीं निकला क्योंकि हर में अभी माइनस है, डिनोमिनेटर में अभी माइनस है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर वाला जो होगा पार्ट, इसका साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद ये √6 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये √18 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो पहले माइनस कॉमन लेंगे और उसके बाद देखिए ये √18 प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा √6 और इसके बाद -8 है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और उसके बाद आंसर आ जाएगा √18 -√6/8।
अभी भी आंसर हमारा नहीं निकला, मतलब और आगे जाएंगे तो देखिए ये √18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं और -√6 और बटा में 8। 9 × 2 इसलिए लिख दिए कि 9 × 2 होता है 18, यानी कि 9 × 2 = 18 होता है, ठीक। तो इसीलिए हम √9 × 2 लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस पार्ट को हम यहाँ बनाते हैं। √9 का वैल्यू, √9 और √2, √9 का वैल्यू कितना आता है? 3 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। और √2 का वैल्यू तो होता ही नहीं है, तो √2 को √2 लिख देंगे। और माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे √6 है तो √6 लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे में 8 है तो 8 लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया और बहुत ही अच्छा तरीके से हमने समझाया है। दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है 4th नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर भी उसी आधार पे है, मतलब कि वैल्यू पुट करना है और हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पहले पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम sin 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फिर tan 45 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1। वैसे ही cosec 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद sec 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही cos 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 1/2 और cot 45 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, वैल्यू तो हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पर 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका और इसका दोनों का एलसीएम करके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक। और फिर एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे और √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 2√3। ये यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 में जब हम 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये √3 बच जाएगा और √3 ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 में 2√3 इतना ही टाइम में आएगा तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, ठीक। माइनस √3 से √3 कट जाएगा और ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो 2 2 × 4 हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा और 2√3 1 में मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2√3 हो जाएगा, ठीक। बहुत ही इजी तरीके से निकल गया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे। तो पहले तो यहाँ पे ऊपर में है जो उसको सेम लिखेंगे, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे में कितना है 2√3। अब ये पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर हो जाएगा यानी कि 2√3 हो जाएगा। और उसके बाद 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब ये 2√3 से 2√3 हम काट सकते हैं। अब क्या होगा, यहां बच क्या गया 3 प्लस 2√3 माइनस 4 और ये नीचे में कितना है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इतना हुआ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये √3 है और प्लस में 2√3 है तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना होगा 3√3 होगा, ठीक। 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे √3 प्लस 2√3 सेम है
तो यहाँ पे 3√3 यहाँ पर भी हो जाएगा और प्लस का 4। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे हम ये देखिए, √3 प्लस 2√3 को हमने जोड़ा तो हमारा आया 3√3। अब ये 3√3 आया कैसे, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पे √3 है और प्लस में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है, ठीक। और इसके इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पे 1 छिपा होता है, ठीक। हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 1 छिपा होता है। तो ये 1 इस 2 से जुड़ जाएगा, यानी कि 1 + 2 कितना होता है, 3 हो जाएगा। और ये √3 उतर जाएगा, ठीक, समझे। √3 + √3 हो जाएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा, समझे। तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3√3 लिखा हूँ और माइनस में 4। और यहाँ पर भी √3 + 2√3 है तो 3√3 हो जाएगा और प्लस में 4 है तो प्लस में 4। बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया, ठीक। और ये समझ में ना आया हो तो आप एक बार आपके पास फोन होगा तो फोन में भी आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपका आंसर 3√3 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, फिर से हमारा देखिए डिनोमिनेटर में रूट आ गया, ठीक। तो डिनोमिनेटर में हर में रूट आ जाए, नीचे वाले में रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, यानी कि ये साइन को चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे जाते हैं, √3/3 3√3 -4 और 3√3 + 4, ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका साइन चेंज करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 -4/3√3 -4, ठीक। समझ में आया इतना। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सेम है और ये सेम है, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल स्क्वायर कर दिए। a-b होता है a-b का होल स्क्वायर, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख दिए हैं, ठीक। तो इतना समझ लीजिएगा आप सब, एक सूत्र होता है वो। तो फिर से वही फॉर्मूला आ गया, तो a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा जैसे कि आपको। अब देखिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस प्लस a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर और -2। a कितना है, 3√3 है और b कितना है, 4 है, ठीक। और नीचे में क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा और ये रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3 -4 का स्क्वायर 16। इतना हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जगह बहुत कम है कॉपी में। अब ये देखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है और ये रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और ये 9 3 से कितना होगा, 27, हाँ। तो 9 3 से 27 लिख सकते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो 27 अब प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे देखिए 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है और 8 में हम 3 से करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो कितना होगा, 8 का 9 8 3 24 और 24√3 हो जाएगा, 24√3। 9 का 18 9 27 -16 कितना होगा, 11। करके देख लीजिएगा आप, सारा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43। 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 और -24√3 और नीचे कितना है, 11, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, कैलकुलेशन में ही थोड़ा दिक्कत होगा, आंसर तो हमारा आ गया है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ था कैलकुलेशन में, जो कि सही था और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे देखिए आंसर निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, वन नंबर में नहीं, खत्म नहीं है, एक क्वेश्चन और बाकी है। यहाँ पे देखिए हमने ये बना लिया
ये बना लिया, ये बनाया, ये बनाया, अब ये बच गया, ठीक। तो इसको बनाते हैं और ये 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे 2 पे, फिर उसके बाद 3 बचा है, 4 बचा है, जो कि 4 में सत्य और असत्य, 4 तो बहुत इजी है, ये कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 1 नंबर में, ये 5 नंबर, ये भी देखिए सेम है वैसे ही जितना पहले बनाया था। ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे पहले लिखेंगे सोल्व। अब ये 5 का 5 उतारेंगे और कॉस स्क्वायर 60 है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अब मैं आपको वैल्यू दिखाते चलूंगा, ठीक। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का 4 उतर जाएगा। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2√3। इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 10 45 तो बहुत ही आसान है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 में स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, और प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। इतना हो गया, वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/4। कैसे लिखे हैं देखिए, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि ऊपर में 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये 5 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 4 यानी कि 5/4, ठीक। प्लस यहाँ पे 4 है, ठीक, यहाँ पे 4 है देखिएगा। अब ये 2 में हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ऊपर में 4 है, और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि नीचे में 3 बच जाएगा, ठीक। ऊपर में 4 है, तो 4 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और नीचे में कितना है? 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 1 ऐसे ही लिख सकते हैं हम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का साइन है। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कितना इजी था। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक वैसे ही एलसीएम लेंगे, तो ये 4 और 3 का एलसीएम लेंगे और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 3 जा 12, ठीक। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ये लाइन और एक बड़ा सा लाइन फिर से खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे भी तो एलसीएम लेना है, तो ये 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 में जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम में आएगा, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 प्लस 3 चौका 12 और 16 चौका 64। एक में 12 से गुना करेंगे तो 12, और ऊपर में 1 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9, अच्छा एक 7, यानी कि 7 9 माइनस 12, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, सही है ना। नीचे में 1, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर से तो हम गलत कर रहे हैं यार, डायरेक्ट करते हैं, ठीक। 79 होगा, यानी कि 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 में से 2 जाएगा तो कितना? 7, और 7 में से एक जगह 6, यानी कि 67 ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे 12 है, और यहाँ पे 4/4, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि नीचे में 1 कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 67/12, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? आंसर हमारा बिल्कुल सही है, आप बुक में भी देख लीजिएगा। देखिए हम दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखना है, 2 नंबर सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है, और फिर उसके बाद जितना वैल्यू निकले, ये मतलब कि इसका वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है, और फिर ऑप्शन से देखना है कि मतलब कि इसका आंसर कौन सा मान कौन सा हो रहा है, ठीक।
तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। अब बनाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैं पहले से ही इसे कॉपी पे लिख के रखा हूँ। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक, तो tan 30 डिग्री का मान हमें पहले से ही पता रहना चाहिए। ठीक, तो tan 30 डिग्री का मान बुक में कितना दिया हुआ है देख लीजिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2 उतार देंगे और tan 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। दिखाई नहीं दे रहा क्या? 2 का 2 उतार दिया और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस tan फिर से 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा और ये 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो सेम रहेगा, नीचे यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 ऊपर में चला जाएगा और प्लस में 1, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ 2√3 और 4/3। ठीक, अब इसे ऊपर में ले जाएंगे तो ये 3 सबसे ऊपर में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लेके आता हूँ इसे 2√3 और मल्टीप्लीकेशन, ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। ठीक, अब 3 दूना का 6 हो जाएगा और 4√3 हो जाएगा, इसमें इसमें गुना करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 4√3 हो जाएगा और इसी से गुना हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा √3 और 16 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 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 सॉरी, सही जा रहा है ना? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम तो यहाँ से 2 से ये काट सकते थे ना, तो यहाँ पे हो जाता 2, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से 2 से ये डिवाइड हो जाता तो 2 हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता 2√3 और यहाँ पे सिर्फ बचता 3, यहाँ पे 3 बचता, यहाँ पे 3 हो जाता और यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाता और यहाँ पे 2 हो जाता। ठीक, 3 2 जा 6 हो जाता, ये 6√3 और यहाँ पे हो जाता क्या, √3 में √3 से गुना करते तो यहाँ 2 से गुना करते तो 4 और √3 में 3। ठीक, तो ये हो जाता हमारा कितना, यहाँ पे देखिएगा 6√3/4 × 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 गुना का 12 यानी कि √3/2 आंसर। और √3/2 समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ 2 और 4 में हम डिवाइड तो कर सकते थे ना, 2 से 4 को कटा सकते थे 2 टाइम में, तो यहाँ पे हम 2 टाइम में काट दिए, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 2√3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पे 2√3 लिख दिए। ठीक, अब 2√3 का रेशनलाइज करेंगे तो इसी का ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक, तो 2√3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो यहाँ पे पहले से ही 2√3 है और यहाँ पे 2√3 और बटा में 2√3 से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और √3 का √3। अब यहाँ पे देखिए 2√3 है और 2√3 है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ 4 3 12, 12 लिखे और यहाँ पे 6√3, अब 6 में 12 से मतलब कि डिवाइड कर दिया तो नीचे 2 बच गया, √3/2 आ गया। अब देखिए √3/2 इसका वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू होता है कि cos 60 का वैल्यू होता है कि tan 60 का वैल्यू होता है कि sin 30 का वैल्यू होता है।
तो सबसे पहले सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। और वही हमें आंसर निकालना था। हमारा आंसर कितना आया था? √3/2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये। तो ये भी क्वेश्चन खत्म होने वाला है, एक बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि हमें इसका कैलकुलेशन करके मान निकालना है। ये सबका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है देखना है, ठीक। तो यहाँ पे 1 है, माइनस से 10 45 का हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और फिर 1 और प्लस में 10 45 का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 1 + 1 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक। हाँ, अब दिख रहा है, देखिए क्या किया हूँ। 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तो आप खुद ही कर लीजिएगा। अब जीरो जीरो कौन सा आता है? 10 90 की 1 की साइन 45 की 0। सबसे पहले कि 10 90 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और ये 1 है तो ये तो नहीं होगा। फिर बी नंबर 1 है तो नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर आया है 0, तो इसीलिए हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये जब तीनों नहीं होगा तो हमारा डी आंसर ही बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। समझे? यहाँ की एंगल दोनों का बराबर है। ए यहाँ पे एंगल को डिनोट कर रहा है, तो एंगल दोनों का बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं, हमें ये देखना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम ए के जगह पे, ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले हम ऑप्शन से जाएंगे, ठीक। कि ऑप्शन यहाँ पे पुट करेंगे, तो पहले ए ऑप्शन पुट करते हैं, यानी कि ए के जगह पे हम 0 रखते हैं, ठीक। तो सब यहाँ पे देखिए, साइन 2a है इक्वल टू 2 साइन ए है, ठीक। जबकि ए बराबर है, ए बराबर बोल रहा है, तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ए के जगह पे, ठीक। और 2 साइन ए के जगह पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0। और यहाँ पे 2 साइन में 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 बच गया। अब देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 2 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि बराबर है। 0 बराबर 0, यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक। 0 डिग्री के वैल्यू पे, 0 डिग्री के वैल्यू पे ये दोनों बराबर है, ठीक। हमें यही बोल रहा था। अब देखिए आंसर तो हमारा आ गया, ए नंबर, कि 0 डिग्री के वैल्यू पे ये दोनों बराबर हैं। अब हम 30 डिग्री रख के भी देख लेते हैं कि क्या बराबर हो सकता है 30 डिग्री रखने पे। तो साइन 2, और यहाँ पे 30 रख देते हैं ए की जगह पे, और 2 साइन ए की जगह पे 30 रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 दूना के 6, यानी कि 60, और 2 साइन 30, ठीक। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, √3/2 इक्वल टू 2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 इक्वल टू, ऊपर में ये 2 से 2 ये कट जाएगा 1। तो क्या 30 डिग्री का वैल्यू बराबर हुआ? मतलब यहाँ पे 30 रखने पे ये बराबर हुआ? नहीं हुआ। दोनों बराबर है? नहीं है। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। 0 डिग्री रखने पे ए की जगह पे बराबर हो जा रहा है, इसलिए ए नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों फटाफट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर से ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ही है, ठीक। तो जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, तो मतलब कि बहुत ही लंबा वीडियो जा रहा है, तो जल्दी जल्दी अब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर है कि 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे में √3 है और एक बड़ा सा लाइन खींच देंगे और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे देखिए 2√3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आइए 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे 2/3। अब ये पूरे पार्ट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√3 गुने नीचे वाला सबसे ऊपर में चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 3/√3 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हर में रूट नहीं होता है, ठीक। रूट हटाने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे इसी से हम गुना कर देंगे √3। अब 3 यहाँ पे हो जाएगा 3√3, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास आंसर √3 आ जाएगा। अब √3 देखते हैं कि वैल्यू किसका आता है, तो बुक में देखिएगा हमारा आंसर आया है √3। तो क्या, तो ये तो नहीं होगा, ये तो हमारा नहीं, हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्या tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, हाँ। यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा tan 60, ठीक। आंसर हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बन गया। अब आगे चलते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे tan a प्लस बी √3 दे दिया है, tan a माइनस बी 1/√3 दे दिया है। इस पार्ट को आप भूल जाइए, इस पूरे पार्ट को भूल जाइए, यहाँ पे पढ़िए ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक। हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हम देखिए कैसे करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, tan a प्लस बी कितना दिया है, √3, सॉरी यहाँ पे √3। अब हम क्या करेंगे कि tan a प्लस बी लिखते हैं यहाँ पे, और tan में √3 कब आता है, यहाँ पे देखिए बुक में देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, tan में √3 कब आता है, 60 डिग्री में आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, सॉरी 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो ये tan से tan कट जाएगा और a प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे हमें दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, ठीक। तो tan में 1/√3 आता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब ये tan से tan काट देंगे तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आया, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 आया और a माइनस बी इक्वल टू 30 आया, ठीक। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम जोड़ देंगे, ठीक। तो क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। तो a और a को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a हो जाएगा और ये प्लस का b और माइनस का b कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा और यहाँ पे 60 और 30 90 हो जाएगा, ठीक। अब a को यहाँ पे छोड़ देते हैं और ये 2 को, ये मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक।
2 से 90 को काटेंगे तो a इक्वल टू 45 आ जाएगा। जब a हमारा 45 आ गया है, ठीक, a का मान निकालने के लिए बोल रहा था ना, बुक में हमें क्या बोला है, a, अरे यार, चलो देखो, बुक में हमें क्या बोल रहा था, ए और बी का मान निकालने के लिए, तो जहां पे हमने ए का मान निकाल दिया है, ठीक, ए का मान क्या आ गया 45। अब बी का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन टू में ए का वैल्यू रख देंगे तो हमारा बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 कितना है, ए प्लस बी 60, हम 1 ले लेते हैं इक्वेशन 1, ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पे हम ए का वैल्यू 45 रख देते हैं और बी और 60। अब ये 45 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि बी इक्वल टू 60 माइनस 45 और बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बराबर 45 आ गया, ए एंगल बराबर 45 और बी एंगल बराबर 15, ठीक, 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लास्ट बचा है 4th नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि कारण भी बताना पड़ेगा। देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं, हमसे ये बोल रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं बराबर हो सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो ए की जगह पे हम साइन का कोई वैल्यू रख देते हैं, यानी कि एंगल रख देते हैं 30 और बी के जगह पे 60 रख देते हैं, ठीक। वैसे यहाँ पे साइन ए की जगह पे रख देंगे 30 और साइन बी की जगह पे रख देंगे 60। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 60 और 30 हो जाएगा 90, यानी कि साइन 90, और ये हो जाएगा साइन 30 और साइन 60। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 0, सॉरी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और ये 2 से 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में √3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√3/2। तो क्या ये बराबर हुआ, ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य, असत्य। तो पहला नंबर हमारा असत्य हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थीटा एक एंगल है, थीटा एक एंगल है, यहाँ पे देखिए, हमसे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, ये ए एक एंगल है, यहाँ पे हम थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो थीटा यानी कि एंगल में वृद्धि होने के साथ साथ साइन में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ पे देखिए, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल को दर्शाता है, और साइन अगर यानी कि 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे आगे बढ़ता है, तो क्या साइन के जितने भी मान होते हैं वो भी इंक्रीज होते रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं। तो देखिए, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। यानी कि हाँ, ये तो बढ़ रहा है, 0 से आके 1 पे आ गया, यानी कि ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि दो नंबर हमारा ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आया?
2 नंबर हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा देख लीजिए कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक, इंक्रीज हो रहा है, साइन का वैल्यू जो है वो थीटा एंगल के लिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो 2 नंबर हमारा हो गया। अब हम 3 नंबर में चलते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे बोला कि थीटा में वृद्धि होने पे, यानी कि एंगल में वृद्धि होने पे कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से टेबल पे आ जाते हैं। यहाँ पे एंगल में जब हम एंगल को बढ़ाते हैं 0, 30, 45, 60, 90 में चलते हैं तो कॉस के मान में मतलब कि कॉस के मान इंक्रीज होता है। तो जब 0 डिग्री आएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ तो 1 से 0 तक जा रहा है, यानी कि ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये तो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक। और हमें बोला है क्या, हमें पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पे कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, होती है? तो नहीं, नहीं होता है क्योंकि घट रहा है वो। तो 3 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स यानी कि असत्य। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक। तो देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं, ठीक। यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कोई भी एक मान ले लेते हैं, जैसे कि 90 डिग्री ले लेते हैं और कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक, फॉल्स हो जाएगा। तो कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 नंबर हमारा फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं है, असत्य। अब देखिए, अब लास्ट बच गया ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित, परिभाषित यहाँ पे देखिए परिभाषित बोल रहा है, और यहाँ पे कॉट ए पे देखते हैं, कॉट ए 0 डिग्री पे अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 0 डिग्री पे परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है, नहीं है यानी कि अपरिभाषित है। तो ये तो सही हो गया। देखिए कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है बल्कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है बोलिए या चाहे परिभाषित नहीं है बोलिए, यहाँ पे देता कि परिभाषित है तो ये फॉल्स हो जाता, ठीक, मतलब कि असत्य हो जाता। और यहाँ पे बोल देता कि परिभाषित नहीं है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा, ठीक। तो ये 0 डिग्री के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट नंबर सत्य, सत्य यानी कि ट्रू, ठीक। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है, ठीक। तो दोस्तों जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया है सारा क्वेश्चन, ठीक, पूरा क्वेश्चन हम समझा दिए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि हमने कितना कितना क्वेश्चन बनाया। सबसे पहले हमने ये पूरा क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद 3, 4 और ये सब क्वेश्चन बनाया, यानी कि 8.2 अब पूरे तरीके से खत्म हो गया है। जहां तक कि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सिर्फ टेबल याद करने का मतलब कि टेबल याद करना ही आपको जरूरी है, टेबल याद हो जाएगा तो आपको सब समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि 8.3 अब हम पढ़ाने जाएंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास कि उन्हें भी मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल सके, ठीक। तो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को।